जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आए हैं जो कि बेहद खास है। आपको बता दें, एनपीएस नियम में हुआ बड़ा बदलाव। अब 80% तक निकाल सकेंगे एक मुश्त राशि, 20% की एन्युटी। आइए जानते हैं पूरी अपडेट। आपको बता दें, नेशनल पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव हुआ है। अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स रिटायरमेंट पर 80% अमाउंट एक मुश्त निकाल सकते हैं और बाकी 20% राशि पर एन्युटी खरीद सकते हैं। आइए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर आपको बता दें कि पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में बड़ा बदलाव किया है। अब नॉन गवर्नमेंट कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपने रिटायरमेंट फंड का 80% अमाउंट एक मुश्त निकाल सकते हैं और एन्युटी खरीदने के लिए 20% राशि छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि पहले एक मुश्त 60% राशि निकालने की अनुमति थी और 40% एन्युटी खरीदना अनिवार्य था। आपको बता दें, पीएफआरडीए की ओर से जारी यह नियम दिसंबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा। यानी अभी कोई प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी रिटायर्ड होता है और वह एनपीएस सब्सक्राइबर है तो 80% एक मुश्त अमाउंट निकाल सकता है। सिर्फ 20% राशि ही एन्युटी खरीदना अनिवार्य होगा। 20% तक अमाउंट एन्युटी के माध्यम से खरीदने के बाद आपको हर महीने पेंशन का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें, संशोधित नियम ऑल सिटीजन मॉडल और कॉर्पोरेट एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होते हैं। ये गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मिलती है। पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सेविंग का एक बड़ा हिस्सा पेंशन के लिए एन्युटी खरीदने के लिए किया जाता था। आपको बता दें, 20% हुई एन्युटी की हिस्सेदारी। पहले इन कर्मचारियों को बचत का 40% हिस्सा एन्युटी में खर्च करना पड़ता था और फिर इस आधार पर पेंशन दिया जाता था, लेकिन अब इसे घटाकर 20% कर दिया गया है। इसका एक मतलब यह भी है कि आपके पेंशन का अमाउंट पहले की तुलना में कम हो जाएगा। एन्युटी रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन आय प्रदान करती है, जबकि मूलधन का शेष भाग एक मुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है। एनपीएस के तहत न्यूनतम 15 वर्ष पूरे कर चुके, 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके या रोजगार की शर्तों के अनुसार रिटायर हो चुके व्यक्ति के लिए यह नियम लागू होता है। आइए जानते हैं एनपीएस निकासी का नियम, कौन कितना निकाल सकता है। इस नियम में बदलाव के बाद अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए नियम बदल चुके हैं। विड्रॉल के अब अलग अलग नियम लागू किए गए हैं। आइए जानते हैं कौन कितना अमाउंट निकाल सकता है और कौन एन्युटी खरीद सकता है। अगर किसी कस्टमर्स के पास कुल अमाउंट 8 लाख रुपए से कम बचते हैं तो वह पूरा अमाउंट निकाल सकता है। उसके लिए एन्युटी खरीदने का विकल्प ऑप्शन होगा। आइए जानते हैं, अगर कुल अमाउंट 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच है तो एक मुश्त निकासी की अधिकतम सीमा 6 लाख रुपए होगी। बाकी राशि का उपयोग एन्युटी खरीदना या 6 साल तक की अवधि में व्यवस्थित रूप से यूनिट निकालने के लिए किया जा सकता है। अगर कुल अमाउंट 12 लाख रुपए से ज़्यादा है तो इस राशि का कम से कम 20% हिस्सा एन्युटी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि 80% तक की राशि एक मुश्त निकाली जा सकती है। आइए जानते हैं 60 साल से पहले निकासी के नियम। अगर कोई सब्सक्राइबर 60 साल की उम्र से पहले इस पेंशन स्कीम से निकालना चाहता है और 5 लाख रुपए डिपॉजिट है तो पूरा अमाउंट एनपीएस अकाउंट से निकाल सकता है, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट रहने पर 20% अमाउंट एक मुश्त निकाली जा सकती है। बाकी 80% अमाउंट एन्युटी में जमा करना होगा। आपको बता दें कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु में एनपीएस में शामिल होने वालों के लिए नियम। इन कस्टमर्स के लिए 12 लाख रुपए से कम डिपॉजिट अमाउंट है तो 100% एक मुश्त भुगतान की अनुमति है।
एन्युटी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर 12 लाख से ज़्यादा अमाउंट है तो 80% तक ही एक मुश्त निकाल सकते हैं। कम से कम 20% अमाउंट एन्युटी में लगा सकते हैं। अगर किसी कस्टमर्स की मौत हो जाती है तो APW का 100% तक नॉमिनी को भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए एन्युटी खरीदने का विकल्प ऑप्शनल है। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।